हेलो दोस्तों। तो आज हमारा जैसा कि आपको मालूम होगा कि आज संडे है और संडे को हम अपना रिवीजन लेकर के आते हैं। ठीक है, पूरे वीकली आज क्या है हमारा वीकली रिवीजन है। ठीक है, मतलब 10 से लेकर के 16 तारीख के बीच जो है ये रिवीजन है। और जो जुड़े हुए हैं उनको मालूम होगा। ठीक है, जो नहीं जुड़े हैं उनके लिए बता रहा हूं कि आज हमारा वीकली रिवीजन होता है संडे को। तो आज हम पूरे हफ्ते का रिवीजन करेंगे। तो आज सिर्फ हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस हर एक क्वेश्चन का डिटेल मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है, तो आप वहां से डिटेल वहां पे जाकर के आप देख सकते हैं। वीडियो को देखेंगे आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो आज हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन रिवीजन का। हिंदी वालों के लिए लिखा हुआ है, मैं इंग्लिश पढ़ दे रहा हूं। ठीक है, वेयर वॉज द 15th इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड फार्माकोपियाज हेल्ड रिसेंटली। ठीक है, तो ये कहां हुआ है? न्यू दिल्ली में। कहां हुआ? न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली। सेकंड क्वेश्चन क्या है? नाइजर, माली एंड बुर्किना फासो हैव रिसेंटली सेपरेटेड देमसेल्फ फ्रॉम विच रीजनल ब्लॉक। विच रीजनल ब्लॉक? तो किससे है? इकोवास। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट। हु ऑर्गेनाइज द ग्रीन स्कूल अवार्ड सेरेमनी 2025। ठीक है, ग्रीन स्कूल अवार्ड सेरेमनी 2025 किसने ऑर्गेनाइज किया? तो ये किया है कौन? ये किया है ऑप्शन नंबर सी, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द नेचुरल इनलैंड मैंग्रोव साइट ऑफ विच विलेज इन गुजरात हैज बीन डिक्लेयर्ड द स्टेट फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो ये कौन है? ये क्या, इसका आंसर क्या है? गुनेरी विलेज ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट। कहां है? गुनेरी विलेज ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, नेक्स्ट। रिसेंटली द रिजर्व आरबीआई हैज कट द रेपो रेट बाई हाउ मच परसेंट। तो आरबीआई का भी हाल ही मॉनेटरी पॉलिसी अभी जारी किया गया है, उसमें जो रेपो रेट है वो कितना परसेंट कट किया गया है? बहुत दिनों बाद ये कट किया गया है। तो पहले 6.50 था। ठीक है, अब हो गया है 6.25%। मतलब कितना परसेंट कट हुआ? तो 0.25% का कट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द इंडियाज करेंट पोजीशन इन लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का करंट पोजीशन क्या है? तो ये है 38। कितना है? 38। और जारी कौन करता है ये? तो ये जारी करता है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, वेस्ट बंगाल नहीं है, वर्ल्ड बैंक है। ठीक है, व्हाट हैज फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो चेंज इट्स नेम टू रिसेंटली। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि जोमेटो से आपको फूड डिलीवरी किया जाता है, तो जोमेटो का नाम चेंज कर दिया गया है। क्या किया गया है? इटर्नल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट। रिसेंटली बैंक.in एंड fin.in domains have been prescribed for Indian banks and non-financial institutions for cyber security of digital banking. Who has prescribed this domain? ठीक है, तो ये डोमेन प्रिस्क्राइब कौन किया है? ये डोमेन किया है आरबीआई। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया एम्स टू अचीव हाउ मच नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी कैपेसिटी बाई 2030 तक। तो कितना नॉन फॉसिल फ्यूल हो जाएगा 2030 तक? ये हो जाएगा आपका 500 गीगावाट। कितना हो जाएगा? 500 गीगावाट। ठीक है, नेक्स्ट। व्हेन विल द 15th एडिशन ऑफ एरो इंडिया बी हेल्ड। ठीक है, एरो इंडिया कब से कब तक हुआ ये? तो एरो इंडिया कब से कब तक हुआ है? एरो इंडिया 10 से 14 फरवरी। कब से होगा? 10 to 14 फरवरी तक हुआ है। ठीक है, 10 से 14 फरवरी। ठीक है, नेक्स्ट। वेयर इज बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, तो ये बिम्स्टेक कहां ऑर्गेनाइज किया गया? ये हुआ आपका गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, गांधीनगर गुजरात। बिम्स्टेक बोले तो इसमें टोटल 7 कंट्री है। ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, 7 कंट्री है। और इसमें कौन कब बना था? ये 1997 में बना था। ठीक है, और देखो इसका नाम कौन कौन है? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, उसके बाद नेपाल एंड भूटान। ठीक है, ये 7 कंट्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट। विच कंट्री है रिसेंटली अनाउंस्ड इट एग्जिट फ्रॉम चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, तो अभी पनामा यहां से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाइना का एक प्रोजेक्ट है जिसको लॉन्च किया था 2013 में, और पनामा निकल चुका है इससे बाहर।
और एक कंट्री और निकल चुका था पहले, कौन था? इटली। ठीक है, इटली। नेक्स्ट, विच सिटी डिड फिलेमोन यंग, विच सिटीज डिड फिलेमोन यंग विजिट ड्यूरिंग द हिज विजिट टू इंडिया? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका न्यू दिल्ली एंड बेंगलुरु। ठीक है, न्यू दिल्ली एंड बेंगलुरु। ठीक है, तो और फिलेमोन यंग ये जो है आपके 79 यूनाइटेड नेशन, ठीक है, 79th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 79वें सेशन सत्र के ये क्या है? अध्यक्ष है ये। ठीक है, और किस कंट्री से आते हैं? तो ये आते हैं कैमरून से, याद रखेंगे। ठीक है, इसके बारे में, इस सब के बारे में मैं पूरा डिटेल आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो आप पीछे के वीडियो जाकर के देख सकते हैं। विच स्टेट इज होस्टिंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट झूमर फेस्टिवल? ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट झूमर फेस्टिवल कहां हुआ? ये हुआ आपका असम में। ठीक है, नेक्स्ट, which day has been declared as the International Arabian Leopard Day by the General Assembly? ठीक है, जनरल असेंबली के द्वारा कब हुआ? ये होगा आपका कौन सा महीना भी है? ये महीना कौन सा है? तो फरवरी का महीना है, तो जाहिर सी बात है फरवरी में ही होगा। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट, रिसेंटली डिक्लेयर्ड माधव नेशनल पार्क हैज बीन डिक्लेयर्ड द टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट इज लोकेटेड? तो माधव नेशनल पार्क जो है डिक्लेयर किया गया है, अभी नया टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, तो ये कहां होगा? ये मध्य प्रदेश में होगा। और अभी टोटल टाइगर रिजर्व कितना है इंडिया में? 57 है। ठीक है, और लास्ट कौन सा है? तो राता पानी, वो भी मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वेयर विल द 3-day इंटरनेशनल वर्ल्ड फेस्टिवल बी ऑर्गेनाइज फ्रॉम 16 to 18 फरवरी? ठीक है, तो कुंभ कहां हो रहा है? प्रयागराज में, तो वहीं पे ये मनाया गया, प्रयागराज। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटले ऑफ स्किल इंडिया प्रोग्राम फ्रॉम द ईयर 2022 to 23 to 25 to 26? तो कितना दिया गया है इसके लिए? अलॉट किया गया है तो 8800 करोड़, मतलब 8800 करोड़ दिया गया है। ठीक है, धाबोता ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इज बीइंग सेटअप इन कोलैबोरेशन विथ whom? ठीक है, तो ये कहा किसके साथ किया है? ये किया है दभोता हरित हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से किया है? तो ये किया है ऑयल इंडिया के सहयोग से। ऑयल इंडिया है प्लस एचपीसीएल है। ठीक है, एचपीसीएल हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो कहां होगा ये हिमाचल प्रदेश में बनेगा। ठीक है, सोलन डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट, विच कंट्री रैंक फर्स्ट इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025? ठीक है, 2025 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पे कौन है? तो टॉप पे है आपका सिंगापुर। ठीक है, इंडिया का रैंक कौन सा हो गया है? तो 80 नंबर का इंडिया का रैंक हो गया। ठीक है, इसमें कितना कंट्री जा सकते हैं ट्रेवल करने के लिए? 193 कंट्री। ठीक है, में वीजा फ्री है, और इंडिया में 80 है, तो इंडियन पासपोर्ट आपके पास है तो आप 62 कंट्री में वीजा फ्री ऑफ जा सकते हैं। ठीक है, वीजा ऑन अराइवल। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर इज द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट? ठीक है, तो ये किसके साथ हुआ? कहां ऑर्गेनाइज किया गया? ये राजस्थान में महाजन फील्ड रेंज में किया गया ये। ठीक है, ये क्या होता है? साइक्लोन इंडिया एक होता है और होपेक्स होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, होपेक्स एक तो हो गया साइक्लोन, एक हो गया होपेक्स, दोनों होता है इंडिया और इजिप्ट के बीच होता है। ठीक है, नेक्स्ट, रिसेंटली अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप चेंज द नेम ऑफ गल्फ ऑफ मेक्सिको टू व्हाट? ठीक है, अभी गल्फ ऑफ मेक्सिको को का नाम चेंज कर दिया गया है। किसने किया है? यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, और उसका नाम रखा गया है गल्फ ऑफ अमेरिका। ठीक है, गल्फ ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट, Who has been appointed as the Prime Minister of Lebanon? लेबनान के प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपका नवाफ सलाम को बनाया। किसको? नवाफ सलाम, ऑप्शन नंबर बी। लेबनान का कैपिटल पूछे तो क्या होगा? बैरूत। ध्यान रखेंगे, कैपिटल क्या है? बैरूत। ठीक है, बीई है, बैरूत। ठीक है, नेक्स्ट, वेन इज द वर्ल्ड पल्सेस डे ऑब्जर्व? वर्ल्ड पल्स डे जो है कब ऑब्जर्व किया गया? ठीक है, तो वर्ल्ड पल्स डे कब ऑब्जर्व किया गया? ये किया गया आपको
वर्ल्ड पल्स डे 10 फरवरी को किया गया। कब किया गया? 10 फरवरी को। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर वाज द ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज नेम्ड विंग्ड रेडर्स हेल्ड। ठीक है, तो ये हुआ आपका ईस्टर्न कमांड। इंडियन आर्मी का जो ईस्टर्न कमांड है वहां पे ऑर्गेनाइज किया गया। मतलब ईस्टर्न कमांड का जो टेरिटरी है, जो जुरिडिक्शन एरिया है, उसको बोलते हैं ईस्टर्न थिएटर। क्या बोलते हैं? ईस्टर्न थिएटर। ठीक है, तो यहीं पे यह किया गया एक्सरसाइज। और इसका जो हेड क्वार्टर कहां है? कोलकाता में। अभी उसका पहले, अब कुछ दिन पहले तक नाम था उसका फोर्ट विलियम। ठीक है, लेकिन उसका नाम चेंज करके, फोर्ट विलियम का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? कर दिया गया विजय दुर्ग। विजय दुर्ग। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द क्रिएशन ऑफ विच न्यू रेलवे जोन अंडर द इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे के द्वारा एक नया रेलवे जोन बनाया गया है, 18वां। ठीक है, हालांकि अगर टोटल 19 रेलवे जोन है, अगर कोलकाता मेट्रो को हम इंक्लूड कर दें तो टोटल 19 रेलवे जोन है, लेकिन ऐसे 18वां रेलवे जोन को क्रिएट किया गया है। और ये कौन सा है? साउथ कोस्ट रेलवे जोन। ठीक है, साउथ कोस्ट रेलवे जोन। और इसका हेडक्वार्टर कहां होगा? इसका हेडक्वार्टर होगा विशाखापट्टनम। ठीक है, नेक्स्ट, हुज बर्थ एनिवर्सरी विल बी सेलिब्रेटेड ऑन February 12, 2025। तो किनका बर्थ होता है? ये गुरु रविदास का बर्थ होता है। ये एक भक्ति मूवमेंट के गुरु थे। ठीक है, और सोशल रिफॉर्मर भी रहे। ठीक है, नेक्स्ट, विच टेनिस प्लेयर फ्रॉम स्विट्जरलैंड रिसेंटली बोन द मुंबई ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट। ठीक है, तो ये कौन हो गया? ये हो गया जिल टिचमैन। कहां के हैं? स्विट्जरलैंड के हैं। ठीक है, नेक्स्ट, लिम्फेटिक पैरालिसिस। लिम्फेटिक फाइलेरिसिस इज प्राइमरली काउज्ड बाय। ठीक है, किससे होता है? ये पैरासाइटिक वर्म से होता है। इसके 3 होते हैं। एक बुचेरिया होता है, बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी। ठीक है, बुचेरिया ठीक है, बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी। ठीक है, ये हो गया इसका नाम है। नाम थोड़ा टेढ़ा मेरा है। ठीक है, तो ये है आपका पैरासाइटिक वर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज इज नॉट इंक्लूडेड इन द 10 न्यू कमोडिटीज इंक्लूडेड इन नाम। ई नाम क्या है? ये 2016 में ये कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, एक पोर्टल है जहां पे आप प्रोडक्ट को आप रजिस्टर करवा सकते हैं। किसी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को आप रजिस्टर करवा सकते हैं ई नाम पोर्टल पे। ठीक है, तो इसमें अभी 10 नाम को ऐड किया गया है और इसी के साथ टोटल कितना हो गया है? 231 हो गया है। ठीक है, लेकिन इसमें कौन नहीं है? तो पूछ रहा है कौन नहीं, तो कॉफी इसमें नहीं है। ठीक है, बाकी सब है। नेक्स्ट, ऑन यूनानी डे इन न्यू दिल्ली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इनोवेशन इन यूनानी मेडिसिन वाज इनोवेटेड बाय हुम। तो कौन इनोवेट किया है? तो ये किया है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? व्हेन इज द इंटरनेशनल वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस डे सेलिब्रेटेड? ठीक है, इंटरनेशनल वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस डे सेलिब्रेटेड कब किया गया है? यह किया गया है 11 फरवरी को। कब? 11 फरवरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, वेयर वाज द पैरा एशिया कप 2025 हेल्ड? ठीक है, पैरा एशिया कप 2025 कहां पे हुआ? ये हुआ आपका थाईलैंड में। ठीक है, एशिया कप किसमें हुआ था? ये आर्चरे में हुआ था। ठीक है, किसमें हुआ? तीरंदाजी में, आर्चरे। ठीक है, और इंडिया टोटल इसमें 12 मेडल मिला। कितना? टोटल 12 मेडल इसमें मिला है। ठीक है, नेक्स्ट, द उगबाद क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है, तो ये कौन लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है आपको FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इन सारे, मैं पीछे वीडियो देखोगे तो इस सारे ऑप्शन को मैं एकदम बहुत अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन किया हूं, तो आप पीछे जाकर के वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट,
व्हेन वाज द नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इस्टेब्लिश्ड, ठीक है, 1988 कहां बना, 1988 में बना ये बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट, विच कंट्री होस्टेड द थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एक्शन समिट इन फरवरी 2025, ठीक है। तो ये कहां हुआ, ये कहां होगा, इसमें फ्रांस के राजधानी पेरिस में होगा, और इसके प्रेसिडेंट जो होंगे इस सेशन के, इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो कौन, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन होंगे, और इसके जो को चेयर मतलब सह अध्यक्ष जो होंगे भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होंगे, ठीक है। और ये थर्ड नंबर का हुआ, ठीक है। तो पहला पूछा कि फर्स्ट कहां हुआ था, तो फर्स्ट हुआ था आपका ब्लेचले यूके में, और सेकेंड हुआ था कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया सियोल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स इन द एशिया फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम मीटिंग हेल्ड, ठीक है। तो ये जो होता है ये 3 साल पे होता है, 3 साल के अंतराल पे ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर वाज द 2025 एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, ठीक है, रिसेंटली। तो ये कहां हुआ, ये हुआ आपका नई दिल्ली में। अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का 2025 वार्षिक सम्मेलन कहां आयोजित किया गया, तो ये किया गया कहां किया गया, नई दिल्ली में किया गया, ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंटली रिसर्चर फ्रॉम विच कंट्री हैव डिस्कवर्ड मैकेनिज्म इन द ह्यूमन ब्रेन दैट हेल्प इन रिकॉग्नाइजिंग द इमोशनलिटी ऑफ अदर्स। तो ये कौन किया है, ये किया है इजराइल, ठीक है। आपका भारत का जो बहुत ही क्लोज फ्रेंड इजराइल ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज रिसेंटली डेवलप्ड ए हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर, हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर, ठीक है। ये किया है कौन, जापान किया है, और इसका नाम क्या है, रेमेई, ठीक है, REIMEI, रेमेई, ठीक है, ये इसका नाम है। और इसी को क्या किया जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, रेमेई विल बी इंटीग्रेटेड विद द फुकागु सुपर कंप्यूटर ऑफ जापान, ठीक है। फुगाकू, सॉरी फुगाकू क्या है, फुगाकू भी एक सुपर कंप्यूटर है जो जापान का है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन वाज द सोशल डेवलपमेंट कमीशन एस्टैब्लिश्ड, सोशल डेवलपमेंट कमीशन एस्टैब्लिश कब हुआ, तो ये हुआ 1946। 41 से लेकर के 48 तक जो मैंने क्वेश्चन लिया है उसको मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं करवाया हूं, ठीक है। 40 तक मैं करवा चुका था पहले, ठीक है, यहां तक मैं पहले करवा चुका था, लेकिन 41 से 48 तक जो क्वेश्चन है आपके पास, एक क्वेश्चन का मैं डिटेल अगले वीडियो में करवाऊंगा, ठीक है। अभी मेरे पास आ गया तो मैं अभी सिर्फ आपको ऑप्शन बता दे रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024, ठीक है। करप्शन परसेप्शन इंडिया का कौन सा रैंक हो गया है, तो ये हो गया है 96। इससे पहले कब कितना था, 93 था, ठीक है। ये ध्यान रहेगा, 2024 का डेटा है ये, ठीक है। 23 में कितना था, 93, और 22 में कितना था, 85। तो आप देख सकते हैं कि लगातार इंडिया का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में रैंकिंग जो है क्या हो रहा है, घट रहा है, मतलब बढ़ रहा है रैंकिंग, ठीक है, मतलब निगेटिव वे में हो जा रहा है, ठीक है, मतलब और करप्शन बढ़ता जा रहा है। पहले 25 था, अब 93, इसके पहले 93 था, अब 96 हो गया है, ठीक है। इसमें फर्स्ट रैंक पूछा कि फर्स्ट रैंक कौन सा है, तो फर्स्ट रैंक है डेनमार्क। मैं ऐसे इसके बारे में पूरा डिटेल आपको अगले वीडियो में पूरा बताऊंगा, ठीक है, कौन जारी करता है, क्या क्या, इसके अलावा कौन कौन सा रैंक है जिसमें पोजीशन इंडिया का कितना कितना है, ठीक है, तो ये सब मैं बताऊंगा आपको। When is the वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेटेड, वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेटेड कब सेलिब्रेट किया गया है वर्ल्ड रेडियो डे, तो ये किया गया है 13 फरवरी को। कब किया गया, 13 फरवरी, ठीक है। इस सब के बारे में कल बताऊंगा आपको अगले वीडियो में। 225T बोलार्ड पुल टग अस्ब हैज बीन बिल्ट बाय विच कंपनी, ठीक है। तो ये 225T बोलार्ड पुल टग अस्ब का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड के द्वारा किया गया है। हाँ, टीटागढ़ रेल सिस्टम के द्वारा किया गया है। और ये क्या होता है, 25T मतलब होता है 25 टन, ठीक है।
अगर 25 टन का मीट्रिक टन का कोई अगर सीप है, ठीक है, तो उस सीप को खींचने के लिए जो जो ये वो क्या करेगा, ये 25 टन मतलब मैक्सिमम 25 टन तक के सीप को क्या करेगा, ये अश्व खींच कर खींचेगा, ठीक है, मतलब उसको अपने इतना क्षमता उस कैपेसिटी होगा कि ये खींचने का काम करेगा, ठीक है, किसको, तो किसी भी समंदर में कोई भी 25 टन तक के सीप को खींचेगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच प्लेयर रिसेंटली वोन द इंडियन स्नूकर चैंपियनशिप, ठीक है, इंडिया स्नूकर चैंपियनशिप कौन जीता, तो एक कौन और जीत सकते हैं, एक ही आदमी है जो जीत सकता है, ठीक है, वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप इंडिया स्नूकर कौन है, पंकज आडवाणी, ठीक है, बहुत बड़े प्लेयर है स्नूकर के। सरोजनी नायडू वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ विच स्टेट, ठीक है, तो सरोजनी नायडू किस लिए न्यूज में है, तो सरोजनी नायडू जो है नेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं, नेशनल वुमेन्स डे कब मनाते हैं, 13 फरवरी को, जिस दिन रेडियो डे मनाया जाता है उसी दिन नेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं, ठीक है, नेशनल वुमेन्स डे 13 फरवरी को मनाते हैं, किसके बर्थ एनिवर्सरी पे, तो सरोजनी नायडू के बर्थ एनिवर्सरी पे। आपको पता होगा सरोजनी नायडू के बारे में, ठीक है, आईएनसी के कानपुर सेशन के 1925 में आईएनसी का सेशन हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, कहा हुआ था, कानपुर में, जिसके अध्यक्ष भी चेयरमैन भी रहे थे ये, ठीक है, पहली भारतीय महिला थी जो आईएनसी की चेयरमैन रही, ठीक है, तो इन्हीं के जन्म दिवस पे क्या मनाते हैं, नेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं। तो पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन कि पहली महिला राज्यपाल कहां की है, तो यह है आपकी उत्तर प्रदेश की, ठीक है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी, ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल सफाई कर्मचारी कमीशन कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये किसके अंदर आएगा, यूनियन, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है, सामाजिक मामलों के जो मंत्रालय है उसके अंदर ये आता है, ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज इंट्रोड्यूस्ड द न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 विच विल बी रिप्लेस विच इनकम टैक्स, अभी बिल फॉर्म हुआ है, इनकम टैक्स रिलेटेड एक नया बिल फॉर्म हुआ है, तो किस एक्ट को, इनकम टैक्स के कौन से एक्ट को क्या रिप्लेस करेगा, तो ये रिप्लेस करेगा ऑप्शन नंबर बी, इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करेगा ये, ठीक है। तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, जैसा कि आपको बताया कि मैं लास्ट का जो 8 क्वेश्चन है 40 से लेकर के 48 तक, ठीक है, मैं आपको अगले वीडियो में इसका पूरा डिटेल आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो ये था मेरा रिवीजन का एपिसोड, ठीक है, तो अगर आप ये तो इसके बारे में पूरा डिटेल आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूं, ठीक है, तो अगर आप नहीं देखें तो उसको जाकर के पहले देखिए, ठीक है, फिर इस वीडियो को देखिए, ऐसे आप इसको क्विक रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है, एक रिकॉल हो जाएगा आपका, ठीक है, अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो रिवीजन देखो मैं क्यों लेके आता हूं कि रिवीजन जो है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है, तो इसीलिए आप रिवीजन, इसलिए मैं सिर्फ पढ़ाता रहूंगा तो कोई फायदा नहीं है, अगर इसलिए मैं हफ्ते में संडे को संडे में रिवीजन लिख करके आपके लिए आता हूं, ठीक है, क्योंकि चलो एक बार रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है, कमेंट करें, ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।